हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 से पहले 4 तक का जो क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो है वह क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आकृति 6.20। आकृति हमने यहाँ पे बना दिया है 6.20 में DE, ये D है, ये PQR, उसके बाद यह एक रेखा खींचा गया है EF, यहाँ पर लिखा हुआ है DEF, ये O है, ठीक है। तो DE समानांतर है OQ के और DF समानांतर है OR के। तो दर्शाइए कि EF समानांतर है QR के। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पहले लिख दिए हैं कि दिया है DE समानांतर OQ और DF समानांतर OR, हमने ऐसे लिख दिया है। सिद्ध क्या करना है, तो EF बटा में QR, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सिद्ध। तो सिद्ध करने के लिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये DE समानांतर है OQ। तो ये जो है DE समानांतर है OQ का। देखिए यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा का चर्चा है, तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अलग पेन से हम मार्क कर दे रहे हैं कि अगर हम लोग देखें तो ये त्रिभुज में जो है दोनों भुजा आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज में मेरा ये दोनों भुजा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे POR, ट्रायंगल POR में, ट्रायंगल POR में, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग जैसे प्रश्न पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो POR में दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है ये DF है, सॉरी, DF समानांतर OR। तो ये क्या है, ये तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस त्रिभुज में अगर हम लोग ये भुजा को लेते हैं, तो अगर दो भुजा को हम लोग ये तीसरी, अगर ये दोनों समानांतर हो तो यह इस भुजा को जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात में विभाजित करती है तो हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे PE बटा में EQ, PE बटा में EQ बराबर, ये तो हम लोग ने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे PD बटा में DO, PD बटा में DO। हमने जो दो थ्योरम आपको समझाया है अपने पिछले वीडियो में, उस वीडियो के अनुसार ही ये चीज है। तो यह क्या है, यह ऐसा क्यों हुआ है, तो थेल्स प्रमेय के कारण, या इसको हम लोग BPTB के लिख देते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं, अब देखिए दूसरा क्या प्रश्न में दिया हुआ है, तो DF समानांतर है OR में। तो ये DF है, ये OR है। तो यह देखिए, तो आप इस त्रिभुज का चर्चा यहाँ पे हो रहा है, इस त्रिभुज का चर्चा यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे ट्रायंगल POR में, ठीक है, ट्रायंगल POR में। तो POR में हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है DF समानांतर OR, तो DF समानांतर है OR के। DF समानांतर OR क्यों है, क्योंकि यह प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग देखिए ये और ये जब समानांतर होगा तो ये दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PF बटा में FR बराबर हो जाएगा ये PD
पी, ये हो जाएगा पी डी अब बटा में डी ओ, पी डी अब बटा में डी ओ। क्यों? तो थेल्स प्रमेय के कारण। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब यहाँ इतना हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इतना करने के बाद हम लोग जो है दोनों समीकरण को देखेंगे। तो दोनों समीकरण को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये पी डी है, RHS को देखते हैं, यहाँ PD है तो यहाँ DOR है, DO है। फिर यहाँ देखिए PD है तो यहाँ DO है। तो RHS देखो तो दोनों का समान है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि अगर PE बटा में EQ बराबर है PD बटा DO में, PF बटा है FR बराबर में है PD बराबर, ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे PE बराबर है EQ बराबर हो गया PF बटा में FR। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर देख लीजिए PE बटा में हो गया EQ, इधर PF बटा में E, अगर तो तब अगर देखिए दो समान भुजाओं को, ये PQ और PR को जो है EF एक कोई रेखा है जो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो जो हमने आपको थ्योरम बताया है 6.1, उसके अनुसार क्या होता है, जब दो भुजाओं को ये समान अनुपात में जब कोई विभाजित करती है तो यह दो जो रेखा विभाजित करती है वह दोनों नीचे वाली रेखा के समानांतर होती है। इसलिए यहाँ हम लोग लिख देंगे EF समानांतर है QR के। प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है अच्छे से? हाँ दिख रहा है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है आकृति 6.21। ये आकृति है क्रमशः OP और OQ और OR पर स्थित किसी बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समानांतर है PQ के, ओके, और AC समानांतर है PR के। तो दर्शाना है कि BC जो है समानांतर है QR के। तो सेम उसी प्रकार का यह क्वेश्चन भी है, सेम उसी प्रकार का है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ दिया हुआ है कि AB समानांतर है PQ के और AC समानांतर है PR के और BC समानांतर है। तो सिद्ध करना है हमको BC समानांतर QR। तो हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि BC समानांतर है QR के। तो चलिए BC समानांतर है QR के, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस किस का चर्चा किया हुआ है। तो AB समानांतर है PQ, तो ये AB समानांतर है PQ के। तो ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों समानांतर दिख रहा है। तो हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं POQ। देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों में दिख रहा है, तो हम लोग ट्रायंगल POQ लेते हैं। ट्रायंगल POQ में, ठीक है। तो POQ में देखिए तो क्या दिया हुआ है कि AB समानांतर है PQ के, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में अगर दिया हुआ है उसके बाद देख लीजिए तो ये दोनों का हो गया। तो यहाँ हो गया OB आप बटा में क्या, तो BQ, OB आप बटा में BQ। उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे OA आप बटा में AP। ये है प्रश्न से, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे दूसरे भाग को। तो AC समानांतर है PQ, तो AC समानांतर है PR के। तो हम लोग ट्रायंगल क्या लेंगे, अब लेंगे हम लोग ट्रायंगल POR में।
POR में हम लोग देखेंगे तो AC समानांतर है PR के। जो ये ऐसे क्यों हुआ, तो यहाँ थेल्स प्रमेय लिख दीजिएगा, लिख देना जरूरी होता है। तो AC समानांतर है PR क्यों है, तो ये है प्रश्न से दिया हुआ है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो जैसे हमने इसमें BBT थ्योरम से हम लोग लेते हैं, तो ये हो जाएगा OA बटा में हो जाएगा AP, उसके बाद हम लोग देखेंगे OC बटा में हो जाएगा CR, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, OC बटा में हो गया CR बराबर हो गया OA और बटा में AP। ये है प्रश्न से, ये हो गया समीकरण हमारा 2। ये प्रश्न से नहीं, ये BBT से, ठीक है। तो दोनों में देखिए आप लोग, तो दोनों में हम लोग देखते हैं कि OA बटा AP या OA बटा AP दोनों को RHS जो है हमारा मिल रहा है। अतः समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसलिए ये जो है इसके बराबर है। OB बटा में BQ बराबर में OC बटा में CR, ठीक है। ऐसा होने के बाद हम लोग क्या हो गया, तो अतः BC समानांतर QR किससे, तो BPT के कारण के विलोम से। यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 था वही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग, ये है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रश्न दिया हुआ है। तो इसको हम हल करने के लिए क्या किए हैं, एक त्रिभुज बना लिए हैं जिसमें कि ABC नाम लिख दिए हैं और EF जो है उसको समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि AE बराबर है EB के और EF बराबर है समानांतर है BC के। तो हमें सिद्ध करना क्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली भुजा समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमको यहाँ पर सिद्ध यह करना है कि AF बराबर FC। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ABC में। यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध ट्रायंगल ABC में। ठीक है, ट्रायंगल ABC में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे EF समानांतर है BC के, दिया हुआ है, या प्रश्न से लिख देते हैं। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर ये और ये भुजा अगर समानांतर होती है तो किसी भी त्रिभुज में हमारा अगर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने की ये अगर रेखा अगर इस दोनों को समानांतर होती है तो यह दोनों भुजा अनुपात में विभाजित होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा अगर समानांतर होती है तो AB और AC भुजा को यह जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। यह जो है हमने थ्योरम में बताया था। तो सबसे पहले यह है कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर मध्य से खींची गई रेखा अगर आधार के या नीचे वाले जैसे EF है और BC अगर ये दोनों समानांतर है तो ये दोनों भुजा AB और AC जो है इसको जो काटती है वह दोनों का
अनुपात जो होगा वो बराबर अनुपात में इसको विभाजित करेगी। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आया है तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं ए ई बट्टा में ई बी। ठीक है, बराबर ए एफ बटा में एफ सी। कोई दिक्कत नहीं, क्या चीज से? तो बी पी टी से। उसके बाद हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, देखिए तो क्वेश्चन में ए ई बराबर ई बी दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ ए ई के जगह पे क्या करेंगे, ई बी बटा ई बी बराबर जैसे है वैसे लिख दिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, चूंकि ए ई बराबर होता है ई बी के, तो मेरा ई बी से ई बी कट गया, तो यहाँ क्या बचा मेरा 1 बराबर है ए एफ बटा में ए सी। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ सी बटा में ए एफ। तो हमें यहाँ सिद्ध क्या करना था, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है इसलिए इसको हम सही से लिख देते हैं, ए एफ बराबर में एफ सी, यही ना सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमारा जो है इस प्रकार से थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि जो 6.1 क्वेश्चन जो बोला है, मेन यह है कि दो अगर समानांतर है तो त्रिभुज की ये दोनों भुजा को जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यही हमसे पूछ रहा था, जिसमें कि ये दिया हुआ था, ये हमें निकालना था। तो हमने इस प्रकार से जो है आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।